सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हम ऑनलाइन कक्षा में अपना हिंदी का पाठ 4 चाणक्य की नीति पढ़ेंगे। ठीक है, चाणक्य की यानी कि चतुराई, जो कि हम वैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है। बच्चों, चाणक्य तो एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे। ठीक है, वो सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। उनकी सूझबूझ के यानी कि उनकी समझदारी के किस्से जो थे चारों तरफ प्रसिद्ध थे। तो चलिए इस कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक किस्सा हम उनका यहाँ पढ़ते हैं। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज मैं तो लुट गया यानी कि बर्बाद हो गया, मेरा पास अब कुछ नहीं रहा। तो मेरा मित्र मेरा सारा जमा धन हड़प गया यानी कि ले गया। मेरा जो दोस्त था वो मेरा सारा धन लेकर चला गया। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। किसान बोला, कहने लगा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। क्या कहता है किसान रामदास कि मैं कुछ समय पहले एक तीर्थ यात्रा पर निकला था और जाते समय मैं अपना सारा जमा धन जो मैंने अपने पास जमा पूंजी की हुई थी अपने मित्र के पास रख गया, और मैंने कहा था कि मैं तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूँगा। परंतु अब वापस आने पर वह मेरा मित्र मुझे पहचानता भी नहीं और कहता है कि कौन सा धन, कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। कौन कहता है बच्चों, ये जो गरीब किसान था, जो अपने मित्र के पास धन रख कर गया था, लेकिन उसका दोस्त के मन में कपट आ गया तो उसने क्या किया, उसका धन देने से मना कर दिया। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था। किसान बोला, मेरा महाराज 5,000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र से लेन देन के समय जब आपने उसको पैसा दिया था तो कोई लिखा पढ़ी की थी, क्या तुम्हारा कोई गवाह है। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए मेरे मित्र को और धन लेते हुए किसी ने भी हमें नहीं देखा था। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी कि किसान के मित्र को बुलाया जाए। अब जब चंद्रगुप्त जो था बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धिमानी से क्या कहा कि चंद्रगुप्त को यानी किसान को यहाँ बुलाया जाए। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है। अब यानी किसान का मित्र जो था बोला, महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोला, यानी कि उसने उसको दोस्त मानने से भी मना कर दिया जब उसके मन में छल कपट था। तो है ना, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता। अनजान क्या, जिसी के बारे में हम कुछ जानते ही ना हो, यानी कि उसके पैसे मैं क्यों लेता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। यह जिस मंदिर की बात कर रहा है उस मंदिर को भी मैं नहीं जानता, फिर वहाँ जाने की तो बात बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दिए, मैं स्वयं नहीं करूँगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। समझ आई बच्चों। उन्होंने कहा कि दोबारा उसमें पेश हुआ जाए, तो दोनों ने क्या किया, मेरे सामने उपस्थित किया जाए इनको। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था। वह बोला, महोदय मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ है, उसके चबूतरे पर यह बैठा हुआ था, वही मैंने इसको यह धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो। पेड़ ने तो अवश्य देखा होगा, क्योंकि वो चतुर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाणक्य जो थे बहुत बुद्धिमान थे। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महाराज, जी महामंत्री। वे झेंपता हुआ सकुचाते मतलब झेंप जाना किसी से बात पे। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वही गवाही देगा। हिचकिचाते हुए बूढ़ा किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है, जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया। भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में
इस मंदिर के 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना, वह तो बहुत झूठा है, ज़रूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। कौन बोल रहा था? ये उसका जो दोस्त था, क्योंकि उसके मन में चोर था। वो क्या पता लगेगा। देखो बच्चों, महामंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, अब तुम कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चित ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है और अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें राजदंड का भागी बनोगे, यानी कि राजा के द्वारा तुम्हें सजा मिलेगी अगर तुमने उस गरीब किसान का धन वापस नहीं दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था, यानी कि उसने जो बात कही राजा जो चाणक्य से कही, वो अपनी कही हुई बात के अंदर खुद ही फंस गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बूढ़े का धन वापस देने का प्रण किया, यानी कि निश्चय कर लिया कि मैं ये वापस कर दूंगा। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। आते ही वह बोला, महोदय मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, परंतु वह ग्वाही देने नहीं आया। महामंत्री, यानी कि कुछ जवाब देने के लिए नहीं आया। पेड़ कोई चल थोड़ा सकता है। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, अरे नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला भी गया। तुम्हारे मित्र ने मान लिया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था और अब वह तुम्हारा धन देने को तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर किसान को न्याय दिलाया। कि बुद्धि क्या मतलब होता है बेटा? अक्ल। अगर हम अपनी अक्ल से कोई भी काम करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में, हम उस चीज़ का सॉल्यूशन अवश्य निकाल सकते हैं। अगर हमने पाठ ध्यान से सुना है और समझा है तो हमारे अध्यापक हमें कक्षा में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो हम उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ठीक है, आशा करती हूँ आप सब बच्चों ने पाठ को समझा होगा। तो चलिए बच्चे, हम एक बार एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस बात से शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, साथ ही हमेशा ईमानदार बने रहने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, परंतु अगली कक्षा में आने से पहले मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी जिसे आपने अपनी रिवीजन कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।